अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल। नाजरीन, आज की स्टोरी हमारी बहुत अहमियत की हामिल है और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए और आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के थाना मिलत टाउन की ये हदूद है और 202 रेबे भाईवाला का ये इलाका है। यहाँ पे एक भट्टे पे मौजूद हूँ। ये ईंटों का भट्टा है। आप सबको पता होगा कि ईंटें हमारी किन ज़रूरियात के तहत हमारे काम आती हैं। तो ये भट्टा बिल्कुल बंद पड़ा है और इसके बंद होने की जो वजह है वो ही एक्चुअल स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि हुकूमत पंजाब ने और ज़िली इंतज़ामिया ने मौसम सरमा की आमद है और स्मोक फैलने का खदशा है और उसी खदशात के पेश नज़र और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल जो भट्टे नहीं काम कर रहे थे उनको बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। वजह उसकी ये थी कि अगर ये भट्टे काम करेंगे, ये भट्टे चलेंगे तो इनके जो ये ईंधन इस्तेमाल करते हैं या जो भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए, वो ईंटों को पकाने के लिए, उसकी वजह से स्मोक फैलेगी और उसके जहरीले धुएं की वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा होगी और लोगों में सांस की बीमारियां या दीगर बीमारियों में वो मुब्तला हो सकते हैं। वैसे भी कोरोना का दौर है और कोरोना की वजह से लोग पहले ही सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और ये उनका बहुत अहसन इक़दाम था। यकीनी तौर पर हुकूमती इन पॉलिसी साज़ों के उन्होंने ये अहकामात जारी करवाए हुकूमत पंजाब से, ये बहुत अहसन इक़दाम है कि हम कतई तौर पर इस पे नाला नहीं हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ैसला है, एहसन इक़दाम है। मगर ये तो था एक पहलू। अब दूसरा पहलू इसका ये है कि पंजाब भर में, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जो सैकड़ों भट्टे बंद किए गए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल ना होने की बिना पर, उन पे सैकड़ों नहीं हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं। इस इंडस्ट्री से, ब्रिक्स इंडस्ट्री से वाबस्ता जो अफराद थे वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और तकरीबन 2-2.5 माह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। वो फाकों की नौबत उन तक पहुंच चुकी है और वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने या किसी भी अरबाब इख्तियार के ऐसे इदारे ने कतई तौर पर उनकी कोई मदद नहीं की। कहीं पे कोई एहसास कफालत या उनका कफालत कर दें या एहसास कर दें या कोई भी काम कर दें, कुछ भी नहीं किया। इस वक्त जिस भट्टे पे हम मौजूद हैं यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 घर उन मज़दूरों के हैं। वो झोंपड़ी नुमा घर हैं जिनमें आइए आपको वो दिखाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस भट्टे के पे काम करने वाले एक मुलाजिम। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन। जी अल्ताफ हुसैन भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने मजदूर काम करते हैं और ये भट्टा कब से बंद है? सर 150-200 बंदा जरा बेरोजगार, कोई कारोबार नहीं है, अपने खाने पीने तो भी तंग है। 7 तरीक के भट्टे बंद हुए हैं। अच्छा, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, अपने खाने पीने को भी आवाज़ार है जी। इस वक्त हमारे साथ एक और मजदूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है भाई आपका? शहजाद भाई, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए हैं। तो क्या काम, ये आप ईंटें बनाते हैं? अच्छा, तो ये हुकूमत ने ये जो इंतज़ाम किया है, भट्टे बंद कर दिए हैं, इसकी वजह से आप किन मुश्किलात का शिकार हैं? मुश्किलात तो हैं फिर। अच्छा, तो अब आपको मजदूरी तो सारी बात है, आपका काम तो ठप हो गया, आपको कोई दिहाड़ी नहीं लगती, तो फिर आपके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल होता होगा। तो ऐसे ये दुकानों से उधार लेकर उधार लेते हैं। नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि ये लोग उधार ले के कर्जा उठा के ये अपने शब व रोज़ गुजार रहे हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं इनको मिल सकी, ना कोई इमदाद मिली, ना ही कोई एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत ही अगर इनको फैसिलिटेट कर दिया जाता। इनके घरों के चूल्हे तो चलते रहते, बुनियादी ज़रूरियात, ये बच्चे भी देख सकते हैं, बच्चे भी इनके हैं और यहाँ इनकी 100-150 के करीब घर है, छोटी सी आबादी है, जो झोंपड़ी नुमा घर हैं। अभी हम आपको उनका भी विज़िट करवाते हैं, वो दिखाते हैं और वो आपको इनके शब रोज़ जो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन, ये हैं इन मज़दूरों के बच्चे, ये हैं हमारे कौम के मवार, ये वो नौनहाल बच्चे हैं जो शदीद सर्दी में यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जी। तो नाज़रीन,
आपको और कुछ और मजदूर भाइयों से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई चाचा जी वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? नसीर जी। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਘਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਿਦ। ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਪੱਠਾ ਚਲਾਉਣ, ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਰਡਰ ਦਵੇ ਪੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ अपना एक अच्छा, किस्त अच्छा, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ क्रिश्चियन हो? हाँ जी जी। क्रिश्चियन। अच्छा अच्छा ये हमारे मसीही बरादरी के भाई हैं, मसीही बरादरी के ये हमारे भाई हैं और ये इनका मुतालबा ये भी है कि इनको ये ईस्टर भी आ रहा है और इनकी ये भी अपनी खुशी मना सकें। इन हम हुकूमत को चाहिए कि इनकी खुशियों का भी ख्याल रखें और कोई एहसास कफालत प्रोग्राम या ऐसे कोई मुखैर हजरात ही आ जाएं या कोई हुकूमती किसी माध्यम से इनकी इमदाद की जाए ताकि ये अपनी खुशियों को मना सकें। ਭਾਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। तो कोई एनजीओ, कोई ऐसा इदारा, कोई सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सोशल वेलफेयर का इदारा है या ऐसे कोई मुखैर हजरात हैं, कभी उन्होंने इनके हवाले से कोई ऐसा कोई नहीं सोचा कि ये जो लोग 2.5-3 माह से ये वो जो हुकूमती अहकामात की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी से गुजार रहे हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो कैसे पूरे कैसे किस तरह से पूरी करते होंगे? और ये जो हमारी एनजीओज़ हैं ये इतने ढंढोरे पीटती हैं कि जनाब हमने ये विमेन एम्पावरमेंट करके ये कर दिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये कर दिया, या गुर्बत के लिए ये कर दिया, बड़ी बड़ी तस्वीरें भी, मगर इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। ये अब इनके जो भट्टा खश्त एसोसिएशन है या ये लोग भी ये सिर्फ अपने कारोबार के लिए तो ये बातें करते हैं, मगर वो ये इनके हवाले से भी बात करें, इनके हवाले से भी बात करें कि हमारे साथ जो मैन पावर है जो इनके भट्टों को चलाते हैं, ये तो भट्टों के मालिकान है ना, भट्टों के भट्टा खश्त एसोसिएशन तो मालिकान की तंजीम है और मगर ये जो वर्कर्स हैं जो दिन रात मट्टी से मट्टी मिल होकर ये काम कर रहे हैं और मैं नाज़रीन ये बड़े दुख की बात है, आपने भी सदियों से ये बात सुनी होगी कि ये जो भट्टों के मुलाजमीन होते हैं इन्होंने भारी भारी कर्जे लिए होते हैं। अक्सर आपने अखबारात में भी स्टोरियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि इन्होंने भारी भारी कर्जे लिए होते हैं और ये कर्ज जो होता है ये इनका नस्ल दर नस्ल चलता है। अगर बाप फौत हो गया तो उसके बेटे ने देना है, बेटा फौत हो गया तो उसके बेटे ने देना है, यानी ये कर्ज़ों के बोझ तले दबे रहते हैं। और यही वजह है कि एक तो पहले ही उनकी कमाई इंतहाई महदूद है, ऊपर से ये जो जब बंद कर दिया गया तो ये बिल्कुल फारगल बाल हो गया। खुदारा हुकूमती अरबाब इख्तियारात से हमारी ये गुजारिश है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से कि खुदारा अपने इन पॉलिसी मेकर्स को के फ़ैसलों को तो बिल्कुल मानिए, हमने ये नहीं कहते कि ना माने, मगर इनके लिए भी कुछ सोचें कि ये जो गुर्बत की सतह से इंतहाई नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं इनके लिए भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। हम बहुत तल्ख़ बंदा मज़दूर के औकात। और आखिर में एक छोटा सा शेर कहूँगा, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, बच्चा गरीब शहर का फाकों से मर गया। अल्लाह हाफ़िज़।